नया फॉर्मूला, वन ऑफिसर वन कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हां, किसान कर्ज माफी के बाद अब प्रदेश के खजाने पर पड़े बोझ को कम करने के लिए कमलनाथ सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, जिसका नाम है वन ऑफिसर वन कार। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि प्रदेश सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। प्रदेश के खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए काफी सारे खर्चों में उन्होंने कटौती की है। तो क्या कुछ योजना बनाई है कमलनाथ सरकार ने, क्या कुछ आदेश जारी किए हैं खर्चे को कम करने को लेकर? जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी खजाना है उस पर काफ़ी बोझ है और काफ़ी जो प्रदेश का खजाना, सरकारी खजाना है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और ऐसे में जो है खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश की नई सरकार यानी कि कमलनाथ सरकार के ऊपर काफ़ी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई है तो उन्होंने जो एक बड़ा वचन दिया था मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज माफ़ी का, तो उसे पूरा करने के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए का जो है 55,000 करोड़ लाख करोड़ का जो कर्ज है कमलनाथ सरकार ने किसानों का मध्य प्रदेश में माफ़ किया है, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो सरकारी खजाना है उस पर काफ़ी दबाव पड़ा है। ऐसे में इस खजाने को भरने के लिए अब सीएम कमलनाथ ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, वन ऑफिसर वन कार। यानी कि साफ तौर पर अभी तक जो है कई अधिकारियों के पास और कई मंत्रियों के पास, चूंकि मैं बताना चाहूँगा नम्रता जी, ये जो कमलनाथ का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि मंत्रियों पर भी लागू होगा, जिसमें एक अधिकारी या फिर एक ही मंत्री को एक ही कार रखना अनिवार्य हो गई। जो उनके पास दो दो तीन तीन जो पहले मंत्रियों और अधिकारियों के पास गाड़ी होती थी उन्हें वापस करना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर मध्य प्रदेश के जो नेता है कमलनाथ सरकार के, जो विधायक, मंत्री या ऑफिसर्स हैं, उनकी फिजूल खर्ची पर अब रोक लगाने के लिए कमलनाथ ने जो है एक्शन प्लान तैयार कर लिया और उसी के तहत उन्होंने ये वन ऑफिसर वन कार यानी कि वन मंत्री वन कार का एक फॉर्मूला निकाला है, जिसके तहत अब जो है सिर्फ उनके पास एक ही गाड़ी होगी जिसका वो उपयोग कर सकेंगे। यानी साफ तौर पर जो है अब जो है यहाँ पर सीएम कमलनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के खजाने को भरने के लिए। इसी के तहत वो तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं और इसी को लेकर यह एक अहम फॉर्मूला उन्होंने निकाला है। जी बिल्कुल, तो किसानों की कर्ज माफी के बाद प्रदेश पर पड़े खर्च के बोझ को कम करने के लिए कमलनाथ ने ये फॉर्मूला निकाला है। लेकिन संदीप, क्या लगता है आपको, क्या इस फॉर्मूले से और जो नई योजनाएं वो खर्च को कम करने के लिए बना रहे हैं, क्या वो इसमें कारगर साबित होंगे प्रदेश के खर्चों को कम करने के लिए? जी निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी है और कमलनाथ ने जो है सीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद से लगातार प्रदेश के खजाने को भरने के लिए एक से एक चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो है विधायक और मंत्रियों को जो हेलीकॉप्टरों के लिए जो खर्चा होता था उसे अपनी ही जेब से देने का उन्होंने फैसला सुनाया था कि जो भी अब विधायक और मंत्री हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे वो सरकारी खजाने से उसका भुगतान नहीं होगा बल्कि विधायक और मंत्रियों को अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। इसके बाद एक और उन्होंने अब ये बड़ा फैसला लिया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक सरकारी जो खजाना है उसका बोझ कम होगा, क्योंकि ज़्यादा वाहन होते थे, उससे ज़्यादा सरकारी खजाने का उपयोग होता था और ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैसला जो है सरकारी खजाने को भरने में और उसको आर्थिक संकट से उबारने में काफ़ी कारगर साबित होगा। और उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा कि फिर आगामी दिनों में बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी सीएम कमलनाथ की कि वो कई ऐसी योजनाएं लेकर आएँ जिससे कि सरकारी खजाने को राहत मिल सके। उसके बाद में बताना चाहूँगा कि जीएसटी से भी कुछ पैसा आने वाला है, जीएसटी से भी कई करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सरकारी खजाने को राहत मिलेगी। ऐसे कई और भी फैसले कमलनाथ जो है आने वाले दिनों में लेंगे जिससे कि वो उनके सामने, क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि करीब 2 लाख करोड़ का जो है आर्थिक संकट मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर है। चूँकि पिछली शिवराज सिंह सरकार जो थी उसने सरकारी खजाने को जो है खाली छोड़कर गई थी। तो ऐसे में सीएम कमलनाथ के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जनता को कई वादे किए थे उन वादों को पूरा भी करना है। दूसरा कि मध्य प्रदेश पर आर्थिक संकट ना पड़े और ओवरड्राफ्ट की स्थिति ना आए। ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसे फैसले लेना है जिससे कि सीएम कमलनाथ ना सिर्फ प्रदेश का सरकारी
खजाना भर सके, बल्कि जनता से जो उन्होंने जो वचन पत्र में जो वचन दिए थे उनको भी पूरा कर सके। और चूंकि मैं बताना चाहूँगा कि आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी आने में है, ऐसा में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि वित्तीय संकट या सरकारी खजाने पर आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए वचनों को पूरा ना करे, जिससे कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो तमाम तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीएम कमलनाथ कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं जिससे कि वो अपने ही जो मंत्री हैं, सरकार के विधायक है और जो प्रशासनिक महकमे के तमाम आला अफसर हैं, उनकी जो फिजूल खर्चियां हैं उन पर रोक लगाकर कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ मध्य प्रदेश का खजाना भरना चाहते हैं, जो कि आगामी दिनों में कई राहत भरा फैसला भी ये साबित होगा, जिससे कई मायनों में सरकारी खजानों को राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, तो सीएम कमलनाथ का एक और राहत भरा फैसला। पहले किसानों के लिए उन्होंने राहत भरा फैसला किया था, किसानों की कर्ज माफी करके, वहीं पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश देके पुलिस वालों को राहत भरा फैसला दिया। और अब प्रदेश के वित्तीय खजाने में प्रदेश के खर्चों पर कटौती करके वे फिर से प्रदेश के खजाने को सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें खाली खजाना मिला था। और इसके साथ ही जब किसानों की कर्ज माफी की गई तो प्रदेश के खर्च पर भी काफी असर पड़ा है। 55,000 करोड़, जैसा कि संदीप ने बताया हमें कि इतना लगभग खजाने पर असर पड़ा है। तो कैसे फिर से इस खजाने को सामान्य स्थिति में लाया जाए, इस खजाने को भरा जाए, ये तमाम तरह की योजना अब कमलनाथ सरकार बना रहे हैं। और सियासी गलियारों से क्या क्या खबरें निकल कर आती हैं, ताजा जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।